नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की। स्कूली बच्चों को तकनीक के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए हाइब्रिड शिक्षा मॉडल पर दिया जोर। आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार, मिला 5 दिनों का रिमांड। राज्य के कई जिलों में आज से 2 दिनों तक छाये रहेंगे बादल, हल्की बारिश की भी मौसम विभाग ने जताई संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया है। उन्होंने स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए नियमित कक्षा तथा ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में श्री मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की कल समीक्षा की। बैठक में उन्हें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम स्वरूप तैयार करने की प्रगति से अवगत कराया गया। इस बैठक में यह सुझाव दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के डेटाबेस को स्कूलों के डेटाबेस से एकीकृत किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी की सहायता से स्कूलों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक स्कूलों को अपने क्षेत्र के किसानों के साथ संपर्क कर मृदा परीक्षण से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता विकसित की जा सके। शिक्षाविद संत चौधरी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से छात्रों को बहुत फायदा होगा। केंद्र ने राजद्रोह कानून को सही ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की पीठ राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हिमा कोहली शामिल हैं। न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में केंद्र ने कहा है कि 3 न्यायाधीशों की पीठ राजद्रोह कानून की वैधता की समीक्षा नहीं कर सकती और यह मामला बड़ी पीठ को सौंपा जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के मामले में संविधान पीठ का निर्णय बाध्यकारी है और इस पर पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ष 1962 में केदारनाथ सिंह मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने राजद्रोह कानून को सही ठहराया था। सरकार ने यह भी कहा है कि राजद्रोह कानून के दुरुपयोग से 5 न्यायाधीशों की पीठ के पूर्व के निर्णय पर पुनर्विचार का आधार नहीं बनता। उच्चतम न्यायालय इस मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई करेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कल देश भर में 3,65,000 से अधिक ऑनलाइन टेली परामर्श दिए गए। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में समग्र डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। टेलीमेडिसिन यानी ई संजीवनी सेवा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। टेलीमेडिसिन सेवा वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, डॉक्टरों और विशेषज्ञ चिकित्सकों से जोड़ती है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 190 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 17,49,000 टीके लगाए गए। इस दौरान 3,805 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 3,168 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.74% है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम नागपुर के विस्तारित परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेन्द्र प्रधान भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी को स्थगित नहीं किया गया है और यह परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 मई को ही ली जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के नाम पर जारी उस नोटिस को फर्जी बताया है जिसमें नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने का दावा किया गया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड एनबीईएमएस ने इस प्रकार की फर्जी नोटिस से सावधान रहने की अपील की है। बोर्ड ने विद्यार्थियों से कहा है कि वह अपुष्ट नोटिस से गुमराह न हो और किसी भी दुविधा की स्थिति में बोर्ड की वेबसाइट का सहारा ले। भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई कल समाप्त हो गई। 2 दिनों तक चले प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकदी और कई अहम दस्तावेज मिलने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उसे देर शाम
पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर कोर्ट ने आरोपी सुमन सिंह के 5 दिनों का रिमांड स्वीकृत किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AINewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुमका सदर प्रखंड के 168 वार्ड सदस्य बिना चुनाव लड़े ही पंचायत चुनाव में जीत गए। 7 उम्मीदवारों के पक्ष में 7 लोगों ने नाम वापस लिया, जबकि 161 उम्मीदवारों के खिलाफ किसी ने नामांकन नहीं कराया। कल निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने इन सभी को निर्विरोध निर्वाचित होने का प्रमाण सौंपा। देवघर के राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर बैठक कर समीक्षा की जा रही है। हर विभाग के मुख्यालय से मांगे गए आवंटन और उनके प्राक्कलन की भी समीक्षा की जा रही है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आपसी सहयोग और श्रद्धालुओं की सुविधा अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों से कहा गया कि वह श्रद्धालुओं के लिए अपने अपने विभाग द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं को पिछले वर्ष की अपेक्षा और भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। मंदिर प्रांगण के अलावा सभी 22 मंदिरों के रंग रोगन कार्य, विद्युत व्यवस्था, होल्डिंग प्वाइंट, शीघ्र दर्शनम व्यवस्था, पेयजल, साफ सफाई, शौचालय, श्रद्धालुओं के आवासन व्यवस्था से जुड़े कार्य को जल्द से जल्द शुरू कर पूरा कर लेने के लिए कहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रवासी मजदूरों के सुरक्षित प्रवासन के लिए सेफ एंड रिस्पांसिबल माइग्रेशन सेंटर यानी सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवासन केंद्र खोला गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। इस केंद्र के माध्यम से दूसरे राज्यों में जाने वाले प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क परामर्श एवं सहायता दी जाएगी। मजदूर इस केंद्र में प्रवासन को लेकर हो रही समस्याओं को साझा कर सकेंगे और उनकी आवश्यकता के अनुरूप श्रम विभाग की टीम की मदद से समाधान भी पा सकेंगे। प्रवासन के दौरान मजदूरों के परिवारजनों के लिए सरकार की योजनाओं की यहां जानकारी भी दी जाएगी। जहां इस केंद्र पर ई श्रम पोर्टल के जरिए प्रवासी मजदूरों का निबंधन कराने की व्यवस्था की गई है, वहीं उनके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से संबंधित जानकारी और उससे मिलने वाले लाभ के बारे में भी बताया जाएगा। माना जा सकता है कि जिले के असंगठित क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों को इस केंद्र से अनेक प्रकार की सुविधाएं अब मिल सकेंगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजकुमार मिश्रा की अदालत ने जोड़ापोखर के थानेदार इंस्पेक्टर राजदेव सिंह और एसआई शिव कुमार के वेतन पर रोक लगाने के आदेश पुलिस महानिदेशक को दिया है। अदालत ने इस संबंध में धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक तथा झारखंड डीजीपी को पत्र लिखकर दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में महिलाओं की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पूर्वी सिंहभूम संवाददाता।
महिला या युवती के साथ किसी तरह की समस्या होने पर अब थाने की चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए जिले के 25 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, जो महिला एवं युवती से संबंधित मामलों की जांच करेगा। घरेलू हिंसा, छेड़खानी या किसी तरह की समस्या होने पर महिला हेल्प डेस्क प्रभारी द्वारा त्वरित जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए महिला हेल्प डेस्क प्रभारी को विभाग की ओर से एक स्कूटी के अलावा टैब, लैंडलाइन फोन, दस्तावेज रखने के लिए अलमीरा और टेबल कुर्सी दी गई है। थाना में प्रवेश गेट के पास ही महिला हेल्प डेस्क प्रभारी की टेबल कुर्सी लगाई गई है, ताकि महिला एवं युवतियों को अपनी समस्या सुनाने के लिए थाने के मुंशी, दरोगा या किसी अन्य अफसरों का चक्कर न लगाना पड़े। इसकी शुरुआत कर दी गई है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। साहिबगंज जमालपुर रेलखंड पर चलने वाली 2 ट्रेनें हावड़ा जमालपुर और गया हावड़ा एक्सप्रेस में अब यात्री सामान्य टिकट लेकर भी यात्रा कर सकते हैं। इसकी जानकारी मालदा डिवीजन ने एक आदेश द्वारा जारी किया है। इसकी जानकारी साहिबगंज स्टेशन प्रबंधक अमित कुमार ने दी। आपको बता दें कि महामारी के दौरान सभी ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया था। जब शुरू किया गया तब स्पेशल ट्रेन स्पेशल फेयर के साथ चलाया जा रहा था, जिसमें जनरल सीट के लिए रिजर्वेशन करा यात्रा करना पड़ता था। अब इन ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा शुरू हो जाने से साहिबगंज जमालपुर रेलखंड में हावड़ा तक यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। राज्य के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान गर्जन के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 3-4 दिनों तक आंशिक बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार रांची का अधिकतम तापमान आज 37 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। एक अन्य मैच में शाम 7:30 बजे नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 75 रन से हरा दिया। एक अन्य मुकाबले में मुंबई में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने 190 रन का लक्ष्य 20वें ओवर में हासिल कर लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने आईएएस और राज्य के उद्योग एवं खनन सचिव के विभिन्न ठिकानों पर 2 दिनों तक चली ईडी की छापेमारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सीए सुमन कुमार गिरफ्तार, उसके भाई और पूजा सिंघल के करीबी रिश्तेदार कई कंपनियों में निदेशक। 5 दिन के रिमांड पर भेजे गए सुमन कुमार, ईडी करेगी पूछताछ। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीए गिरफ्तार, 20 शेल कंपनियों का पता चला, सीबीआई जांच संभव। दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करने के लिए ईडी अब आईएएस पूजा सिंघल को समन भेजेगी। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पूजा को समन की तैयारी, सीए को रिमांड पर लिया। ईडी की दबिश छापेमारी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अहम सबूत मिले। दैनिक जागरण लिखता है, 20 से ज्यादा शेल कंपनियों से हो रहा था काला धन खपाने का खेल, सीए सुमन सिंह गिरफ्तार, ईडी ने 5 दिनों के रिमांड पर लिया। रांची एक्सप्रेस लिखता है, टाटा स्टील प्लांट में धमाके के बाद अचानक लगी आग, 3 घायल। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, छापेमारी के बाद ईडी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को किया गिरफ्तार। और हिन्दुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, एलपीजी सिलेंडर में 5 रुपए की हुई बढ़ोतरी, 2 महीने में दूसरी बार बढ़ी कीमत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की। स्कूली बच्चों को तकनीक के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए हाइब्रिड शिक्षा मॉडल पर दिया जोर। आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार, मिला 5 दिनों का रिमांड। राज्य के कई जिलों में आज से 2 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश की भी मौसम विभाग ने जताई संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।